100% शामिल हो जाए हिंदू मुसलमान, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब हिंदू 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 ये सरफेशियल स्टेटमेंट्स में आएगा तो सवाल तो पूछा जाएगा। आपको बड़ी दिक्कत हो रही है एक रहने में, अगर हिंदू विभाजित ना हो, साथ में रहें, उससे बड़ी दिक्कत बहुत से लोगों को हो रही है। वही मैं कह रही थी, आप ही की बात कह रही थी, आपको बीच में घुसने की जरूरत नहीं थी। शब्दों का मर्यादित इस्तेमाल कीजिए, मैं बहस मुबाहिसा में नहीं जाना चाहती। राहुल गांधी ने अपना ना तो जनेऊ की बात कर रहे हैं, ना गोत्र की, ना जो टेम्पल मंदिर जाकर उचक के वो कुत्ते पालते थे वो भी बंद कर दिया है। आप चाहते हैं कि आप गरीब मुसलमानों को आप चूसते रहें, उनका मतलब आप किसी भी तरह से खून चूस कर आप सत्ता में बने रहें। और बैसाखी पर सरकार टिकी है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। शब्दों की मर्यादा रखिए। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट कहता है, अरे भाई और बहन, अरे मेरी बहन, चंद्रबाबू नायडू अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज का एक और वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं एंकर गरिमा सिंह को और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं साजिया मैडम को। दोस्तों आज इस डिबेट में एंकर गरिमा सिंह अपना एजेंडा चला रही होती हैं हिंदू मुस्लिम का, उसी पे जब साजिया मैडम अपना तर्क देने जाती हैं तो एंकर गरिमा सिंह बीच में ही आके उन्हें टोक देती हैं। फिर उसके कुछ देर बाद जब साजिया मैडम बोलना शुरू करती हैं तो एंकर गरिमा सिंह की वाट लगा देती हैं और उन्हें इस डिबेट में एक्सपोज भी कर देती हैं और उनके एजेंडे को भी धोखे रख डालती हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को पूरे वीडियो में मजा आने वाला है। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। में सुशील व्यास ये जो बंटेंगे तो कटेंगे है भाई, एकनाथ शिंदे भी किनारा करते हुए दिख रहे हैं कि हमारा एजेंडा विकास है। मिलिंद देवड़ा ने कल कह ही दिया, आपके मैं एक और लाइन जोड़ देती हूँ। मिलिंद देवड़ा ने कह दिया हम भावनात्मक मुद्दों में नहीं फंसाते लोगों को। गरिमा जी नमस्कार सर प्रणाम। ये महाराष्ट्र साहू फुले अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। यहाँ हम सबका साथ सबका विकास, यही बात को लेके आगे बढ़ते हैं। विकास ही सब कुछ हमारा इस समय चुनाव का मुद्दा है। और पिछले 2.5 साल में वर्तमान एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किए जनता के लिए, वही हमारी पूंजी है, वही आधार है। उसी के आधार पे अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं अपने विश्वास को मांगने के लिए। अब ये जो नारा आप जो कह रहे हैं, मैं आपसे 30 सेकंड लेना चाहता हूं कि बचपन से हम सुनते आए, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। सबको अच्छा लगता है। अगर उसी नारे को किसी ने हिंदी में कह दिया तो वो गलत और सांप्रदायिक कैसे हो गया, मुझे यही समझ में नहीं आया। नहीं वो बात तो योगी जी या मोदी जी वही कह रहे हैं जो सुशील जी, भाई यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, इसमें अगर 100% शामिल हो जाए हिंदू मुसलमान, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब हिंदू 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 ये सरफेशियल स्टेटमेंट्स में आएगा तो सवाल तो पूछा जाएगा। गरिमा जी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, योगी जी या मोदी जी के किसी बयान में हिंदू शब्द है क्या इस नारे में? मैं जानती थी आप ये सवाल तो मुझे बताइए। हाँ मैं जानती थी ये सवाल आप मेरे सामने रखेंगे। अच्छा नहीं शाजिया, क्या एनडीए की एकता हिंदुत्व को एक करने के चक्कर में, हिंदुत्व की एकता के चक्कर में एनडीए बिखरता हुआ दिख रहा है क्या शाजिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसका परिणाम आप देख ही रही हैं कि हर जगह आप देखिए जो झूठ बोला गया, उसके बावजूद लोकसभा में जिस तरह से आरक्षण हटा दिया जाएगा और संविधान बदल दिया जाएगा, इस तरह के झूठ बोले गए। एक बड़ा झूठ था खटाखट, वो भी साबित हो गया। आपने देखा उसका असर, बहुत ही जल्दी देख लिया। तो अब पूरी कोशिश की जा रही है कि एक समुदाय को तो आप कंसोलिडेट करेंगे, मनमोहन सिंह सारे संसाधन उनको देना चाहेंगे। ये सब कमलनाथ कहेंगे अगर आप लोग 90% साथ आ गए तो मजा आ जाएगा, तब हम जीतेंगे। और उसके अलावा दुनिया भर की बातें कही गई। वोट जिहाद तो हमने सुना कि मुसलमानों का तो काम ही है वोट जिहाद करना। मतलब बेचारा जो मुसलमान का बच्चा है, खुद अखिलेश यादव तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेंगे, लेकिन जो मुसलमान बच्चा है, गरीब है,
वो तो सिर्फ वोट जिहाद करेगा हाँ। और मदरसों में पढ़ेगा, ये तो बात साफ जाहिर है। तो असली मुसलमान के दुश्मन तो ये पार्टीज हैं और सनातन विरोधी तो हैं ही। तो पता नहीं किसके साथ है, अपने परिवारों के ही साथ है। लेकिन मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहती हूँ। आपको बड़ी दिक्कत हो रही है एक रहने में, अगर हिंदू विभाजित ना हो, साथ में रहें, उससे बड़ी दिक्कत बहुत से लोगों को हो रही है। कहीं ना कहीं खतरे की अलामत है, क्योंकि अब नया पैतरा शुरू किया है राहुल जी ने, कुछ समझ में आ नहीं रहा है बेचारों को। अब मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ हरियाणा में। हरियाणा में आप देखेंगे तो बहुत शानदार जीत हुई, लेकिन वोट प्रतिशत आप देखेंगे तो भाजपा और कांग्रेस का काफी कम था। अब ऐसा कैसे बराबर संभव था, है? तकरीबन अब आप बराबर। इसलिए देखेंगे कि जो 5 वही मैं कह रही थी, आप ही की बात कह रही थी, आपको बीच में घुसने की जरूरत नहीं थी। मैं वही कह रही थी, शब्दों का तकरीबन शाजिया, बराबर था, शब्दों वो का कह रही थी, मर्यादित आपकी बात- इस्तेमाल कीजिए। मैं बहस मुबाहिसा में नहीं जाना चाहती, बस मैं बड़े सम्मान से आपको ये कह देना अरे चाहती आप हूँ कि बीच में घुस रही हैं आप। हाँ, नहीं, ये मैं- घुसना शब्द ठीक नहीं है। आप शब्दों की repeat कर रही मर्यादा हैं मेरी रखिए। बात को। शब्दों सुनिए। की गरिमा रखिए और बहस नहीं, घुस- आप घुस मुबाहिसे रही हैं बीच में में। नहीं, बहस आप घुस- मुबाहिसे में मत पड़िए। अरे कैरी ऑन आप कीजिए अपनी बात। फंस जाती हैं, जो आप फंस कहना जाती चाहती हैं। हैं, नहीं, बहुत कहिए मर्यादा है, भाई। मेरे शब्द बहुत मर्यादित है। हाँ, प्लीज अरे मर्यादा भाई में बोलने रहिए। दीजिए, आप लगातार बोलेंगे तो कैसे हो पाएगा। अच्छा चलिए बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। मर्यादा में मैडम, आप रहकर बात बोलिए। रखिए। हाँ शाजिया, कैरी ऑन। बस हवा निकल गई। तो मैंने खुद कहा, और मैंने ये एक बात कही, मैं फिर से कहूंगी क्योंकि आपने मुझे टोका बीच में। मैंने कहा बहुत ही कम अंतर रहा। हाँ। तो आपने कहा बराबर ही रहा। चलिए मान लेते हैं, आप ही की बात मान लेते हैं। हालांकि आपने घुस के इस बात को कहा मुझे मेरे शब्दों के बीच में, तो मैं आप ही की बात कह रही थी, लेकिन आपको कुछ और प्रूफ करना था, तो आपने कहा ये बीच में आकर। तो आप बताइए अब इसकी वजह क्या है। वो वजह यह है कि हर जगह बुरी तरह से हारे, लेकिन जो वोट जिहाद हुआ है 5 मुस्लिम इलाकों में, वो उसमें बताइए क्या हुआ है। ये असलियत है और ये हकीकत है। हाँ। चाहे वो आप देखिए वायनाड में जो मुस्लिम लीग के झंडे दिख रहे हैं, या राहुल गांधी ने अपना ना तो जनेयू की बात कर रहे हैं, ना गोत्र की, ना जो टेम्पल मंदिर जाकर उचक के वो कुत्ते पालते थे वो भी बंद कर दिया है। तो ये क्या हो रहा है? आपको लगता नहीं ये कंसोलिडेशन हो रहा है मुस्लिम वोट का? और मैं आपको बता दूं इसका, ये मैं ये कहना चाह रही थी आपसे। और आप देखिएगा, जगाधारी हो, नूह हो, फिरोजपुर जिरका हो, पुन्हाना और हथनी हो, और किस तरह से अकरम खान हो, आफ्ताब अहमद हो, मामन खान हो, मोहम्मद इलियास हो और मोहम्मद इजराइल ने किस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ाया है सिर्फ 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये क्या है? ये वोटों का कंसोलिडेशन नहीं है। तो अगर हिंदू के वोटों का कंसोलिडेशन हो तो आपको बड़ी दिक्कत है, लेकिन मुसलमानों का कंसोलिडेशन हो, सारे संसाधन मुसलमानों को जाएं, सारे मुसलमान 90% साथ आ जाएं, तो क्या होगा भाई। और यही नहीं, वोट जिहाद करो, ये आपका फर्ज है। हम जाएंगे विदेश, आप रहेंगे मदरसों में, ये आपका फर्ज है कि हमें आप जिताएं और हमारे परिवारों को। ये क्या है? तो शाजिया, क्या आप एक गलत पर दूसरे गलत? ये मक्कारी है शाजिया, और ये मक्कारी है। ये नहीं, खत्म कर लो मैं बात को, बस एक सेंटेंस। हाँ। ये सुनिए, नहीं हाँ। आप चाहते हैं कि आप गरीब मुसलमानों को आप चूसते रहें। उनका मतलब आप किसी भी तरह से खून चूस कर आप सत्ता में बने रहें, और उनके लिए करे भी कुछ नहीं। अब फिर आपने शाजिया, एक और बात कही, मैं उसका भी जवाब अब शाजिया आपको भाई, प्रमाण के चलिए साथ। ठीक है, आप ये कह रही हैं, आप इस बात को रख रही हैं कि 80% कंसोलिडेशन की अपील इसलिए की गई क्योंकि लोकसभा चुनाव में 20% वोट मुस्लिमों का कंसोलिडेट हुआ, लेकिन आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री ने आप फिर कहा से दोहरा रही हैं। हाँ नहीं, सुनिए जी। ना, अब सवाल सुन लीजिए शाजिया। आंध्र प्रदेश आपने में इधर प्रधानमंत्री 10वीं मोदी ने बार कहा पूछी है कि सबसे। भाई मेरे सुशील जी रहते से, हुए मुस्लिमों नवल को जी से। आरक्षण नहीं मिलेगा। ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। फिर से आप दोहरा रही हो सवाल जो आंध्र प्रदेश जी, में मैं जवाब दे रही हूं, चंद्रबाबू मुझे नायडू मालूम है आप क्या आरक्षण पूछेंगी। देंगे। आप वही आंध्र प्रदेश में आप नहीं आप कह ही का पाएंगे, शो है। बटेंगे तो कटेंगे। सुनिए। रुको जरा, सबर करो। अरे सुनिए, मैं समझ गई हूँ। ये देखिए, आप ही का शो है, टाइम कितना कीमती आपके लिए होना चाहिए। ये सवाल आपने नवल जी से घुमा के 6 बार पूछा, सुशील से घुमा के पूछा। वही सवाल आप पूछने जा रही थी कि मैं समझ गई कि आप कहने क्या जा रही हैं। तो मैं आपको जवाब इसका दे दूं। चंद्रबाबू नायडू जी ने जो कहा है वो उनकी पूरी तरह से उनकी सोच है, और हम लोग गठबंधन में हैं, हम लोग एक पार्टी नहीं है। और जहां तक बात है, मोदी जी ने नहीं कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि धार्मिक आधार पर नहीं है। अगर आप मंडल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप उसमें समझ जाएंगे कि किसी सोशल और सोशली बैकवर्ड तो आपके साथी फिर, आपके जो साथी सहयोगी हैं जिनकी बैसाखी पर सरकार टिकी है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। शब्दों के मर्यादा,
नहीं, शब्दों की मर्यादा रखिए। बैसाखी नहीं, शब्द कहकर आप बैसाखी है जो हमारे भाई। देश के दिव्यांग लोग का मजाक नहीं बैसाखी उड़ाइए। है। नहीं 240 आप शब्दों के मर्यादा नहीं, आप विकलांग लोगों को जब मजाक उड़ा रही है। नहीं नहीं शाजिया, पॉलिटिक्स से हटकर। अच्छा मैं खत्म, आप बोल लीजिए, आप इसको डेविएट मत आप खत्म कीजिए। कर लीजिए अपनी बात को। मैंने बड़ा सीधा सा सवाल पूछा। चंद्रबाबू नायडू नहीं, मैं आपने डिबेट कहा नहीं कर रही हूँ। आरक्षण नहीं मैं है। डिबेट नहीं। क्या चलिए, आप बोल चंद्रबाबू लीजिए, आप नायडू बोल लीजिए। असंवैधानिक काम कर रहे हैं? तो मैं फिर से कहूंगी, बार बार बैसाखी का शब्द चाहे आप यूज करें या कोई भी करे, मुझे उससे सख्त एतराज है। मुझे लगता है असंवैधानिक काम कर रहे हैं क्या चंद्रबाबू नायडू? मजाक उड़ाना चाहिए। असंवैधानिक काम कर रहे हैं क्या तो चंद्रबाबू मैं आपको नायडू? टोकूंगी और शब्दों की मर्यादा रखिए और थोड़ी इज्जत दीजिए। चंद्रबाबू और नायडू बैसाखी असंवैधानिक आपके काम हिसाब कर रहे से हैं ना, क्या? ये आपका सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्टिव ओपिनियन है ये। असंवैधानिक काम हमारी कर रहे हैं क्या सरकार को- चंद्रबाबू नायडू? हमारा कोलिशन है। नहीं, बिल्कुल नहीं करे। उनके हिसाब से उनको लगता है ये सही है और वो भी कोर्ट देखेगी, क्योंकि तो देश अच्छा, में है चंद्रबाबू कोर्ट्स नायडू हमारे। के लिए संविधान कोर्ट्स कुछ और हो देखेंगे। जाएगा और पर ये उनकी बीजेपी के सोच लिए है। संविधान कुछ और हो जाएगा। संविधान में है नहीं मुस्लिमों को आरक्षण देना, वो असंवैधानिक है। ये तो कोर्ट भाई, संविधान तो एक ही है। तो वो सहयोगी हैं, इसलिए वो आप असंवैधानिक काम कर रही हैं। बोलने तो दीजिए आप। हाँ, आप ही बोल भाई रही आप हैं। इतना कर रही हैं, बोलने बात शब्द नहीं, ही बोल रही हैं। बात खत्म नहीं करने देती। हाँ, कहिए। ये दरअसल तो है देखिए, आपका। संविधान भी एक ही है और सुप्रीम कोर्ट भी एक ही है और जो मान्य होगा वो होगा। और इसीलिए चंद्रबाबू नायडू की अपनी पार्टी है और हमारी अपनी पार्टी है। नहीं, मैं और ये नहीं हमारे कह रही थी, मैं मतभेद कुछ और हो बात सकते कह रही हैं। थी शाजिया, मैं ये कह और रही हूँ। लेकिन हम लोग साथ हैं और अभी वही शाजिया बात इल्मी नहीं ने है। मैं वही कह रही हूँ आपकी बात। मैं अभी आपकी शाजिया इल्मी ने कहा देश में धर्म के आधार पर आरक्षण कैसे नहीं बात मिलता। कर नहीं, आप पाएं माथा आपसे? पकड़ लीजिए शाजिया, ये आपका अपना कॉल है। सुप्रीम कोर्ट कहता है ये। अरे भाई, ये और सुप्रीम कोर्ट चंद्रबाबू कहता है। नायडू- नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ। तो ये कहिए फिर बात कि अरे चंद्रबाबू भाई, नायडू अरे भाई, unconstitutional सुप्रीम काम कोर्ट कर रहे हैं। कहता है। तो अरे कहिए भाई, भाई। अरे भाई और बहन, अरे मेरी कहिए बहन, चंद्रबाबू अरे नायडू बहन, unconstitutional ये काम सुप्रीम कर रहे कोर्ट हैं। कहता है। अरे भाई, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो चाहे कर्नाटक हो या तमिलनाडु हो, जहाँ पे मुसलमानों के लिए दिया गया है, उसको संवैधानिक तौर पर किया जाएगा स्क्रूटिनाइज। ये मैं कह रही हूँ। तो देश की सरकार में Yes. 16 सांसदों के साथ चंद्रबाबू नायडू अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं और ये Yes. शाजिया Yes. कर रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आपके हिसाब से, ये आपके हिसाब से, आपके शब्द है। नहीं नहीं, आपके शब्द है। नहीं नहीं नहीं, मेरे पर ना थोपिए। सॉरी, मेरे शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं। ठीक है। आपने मुंह से मेरे शब्द आने क्या लिए? दर्शक मेरा तय मुंह कर है लेंगे। और मेरे शब्द है। ठीक है मैम, ठीक है। दर्शक जी, तय कर दर्शक तय कर लेंगे कि किसका आपसे मुंह है, किसके शब्द अभय हैं। दुबे, अभय दर्शक तय दुबे कर रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से एंकर गरिमा सिंह डिबेट में अपना एजेंडा चलाती हैं। उसके बाद जब कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे बोलने जाते हैं तो अभय दुबे के बीच में मैडम कुछ भी नहीं बोलती हैं। लेकिन जब बीजेपी के प्रवक्ता बीच में बोलने जाते हैं तो मैडम बीच बीच में टोकने जरूर आ जाती हैं। तो एंकर गरिमा सिंह के बारे में आप लोग का क्या राय है? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। आप लोग से हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।